के साथ साथ गर्व भी है कि देश के गर्व तो है ही है जी, गर्व तो है ही है। शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके जन्मभूमि तक पहुंच जाएगी। लेकिन पूरे देश को गर्व है कि ये देश के लिए शहीद हुए हैं। मोहम्मद इम्तियाज जो शहीद हो गए हैं उनके हम घर के पास हैं। यही उनका पोस्टिंग कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम बिहार राज्य के सारण छपरा जिले के सारण छपरा के हम विधानसभा गरखा में हैं, जहां मोहम्मद इम्तियाज का शहीद होने की खबर मिलने पे आप देख सकते हैं ग्रामीणों का भीड़ उमड़ा हुआ है। पार्थिव शरीर का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों को गर्व है कि उनका भाई, उनका बेटा देश की सेवा के लिए शहीद है। अभी उनके हमारे साथ उनके भाई हैं। लोगों को खबर मिली थी, हमको भी खबर मिली थी कि आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके जन्मभूमि तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक पार्थिव शरीर नहीं आई है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है उनके अंतिम दर्शन के लिए। आइए कुछ जानकारी लेते हैं उनके भाई से। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इनका पार्थिव शरीर कब तक आएगा? देखिए, कल 8:30 बजे दिल्ली से फ़्लाइट है, जो कि पटना में अब 9 साढ़े 9 बज जाएगा आने में। जी, आप लोगों को कब खबर मिली कि वो शहीद हो गए हैं? देखिए, हमको तो खबर मेरी ड्यूटी पे ही मिल गई थी, क्योंकि मैं भी बीएसएफ में हूँ। जी, तो वहीं मिले थे, करीब सुबह मिले थे, कोई 5 बजे वो फ़ोन किए थे जी। कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। वो बीएसएफ के किस पद पे थे? वो सब इंस्पेक्टर थे। सब लेकिन सबको खबर मिल गई है चारों तरफ, बिहार के सटे हुए सब जिलों में कि राज्यों में कि उनका जो पार्थिव शरीर आज ही शाम तक आएगा। शाम तक इसलिए नहीं आ पाया ना कि क्योंकि वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ान बंद है। जी, पंजाब जम्मू के एरिया से हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर रही है, तो इसलिए उनको दिल्ली लेकर जाना पड़ रहा है गाड़ी से, अपनी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी से सलामी के लिए। सलामी वहाँ भी लगे, फिर छौला में भी जाएगी, छौला बीएसएफ कैंप में। फिर वहाँ से 8:30 बजे सवेरे फ़्लाइट है पटना के लिए, इसीलिए वो हुआ। नहीं तो अगर आज वहाँ से होता तो आ जाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ गया बीच में, यही वहाँ से फ़्लाइट नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं आता। यानी कल आएंगे उनका? हाँ, कल आएंगे, बिल्कुल। देखिए, अभी हम शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पे हैं और आप भी देख सकते हैं यही उनका घर है। यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है उनके अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि उनका जो पार्थिव शरीर है कल 10-11 बजे तक उनके जन्मभूमि पर पहुँचेगा। और आइए कुछ गांव के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? बबलू सिंह। आप लोगों को कब जानकारी मिली? हम लोग कल 8 बजे रात्रि में। वो आप ही के एज के होंगे? हम लोग से 2-4 साल बड़े होंगे। गांव पे रहते थे? कैसे थे स्वभाव के? बहुत अच्छे थे। कब से वो मतलब भर्ती कितने दिन पहले हुई थे? देश के लिए कितने दिन से सेवा कर रहे थे? लगभग उनका 25 साल हो गया। 25 साल से अधिक? कितना दिन लमसम हो गया? वही 25-30 साल के लगभग। उनकी एज कम से लमसम कितना थी? 56-57 के लगभग थे। उनके लड़के उड़के? लड़के हैं, 2 लड़का 3 लड़की। शादी उदी हो गया था किसी? हाँ, एगो लड़का का शादी अभी नहीं हुआ है। एक लड़का का शादी नहीं? एगो का 3 हुआ का हो है। गया था लड़का हाँ, लड़की नहीं आगे। हाँ। वो कितने भाई थे? 3 भाई थे। कब तक उम्मीद है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ जाएगा? हम लोगों को जहाँ सूचना मिली है, जब तक लगभग 11 बजे तक कल जी, आ जाना चाहिए। यहाँ कोई यहाँ के सांसद विधायक या कोई नेता यहाँ आ रहे हैं कल? अभी क्षेत्रीय नेता लोग आए हैं, जी, जैसे कि पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी जी आए हुए हैं अभी। जी, अभी तक यहाँ सांसद जो राजीव प्रताप रूढ़ी है, उनका केवल ट्वीट देखने को मिला है, लेकिन अभी तक यहाँ आए नहीं है। उम्मीद है कि वो भी आएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव भी आएंगे, जी। उम्मीद है। तेजस्वी यहाँ आएंगे? हाँ, उनको भी देखा गया है, ट्वीट वो भी किए हैं। जी, उम्मीद है कि वो भी कल आएंगे यहाँ पे। जी। हाँ। ये बताइए, ये देश के लिए सेवा के लिए शहीद हो गए, आप लोग क्या मांग करते हैं कि उनके नाम पे यहाँ हम लोग कॉलेज या देखिए, कुछ बनना चाहिए? यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। जी, आज ये साबित करके दिखा दिए कि देश का हर मुसलमान, जी, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा था कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन ये आज ये साबित करके दिखा दिए। इनके साथ साथ वो जो सुफिया खुरैशी है, जी, मैंने ये भी साबित करके दिखा दिए कि देश का हर मुसलमान देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार यानी है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं? कोई धर्म नहीं है, देश देश से बड़ा पहले है। कोई धर्म नहीं है। पहले देश, उसके बाद मजहब। जी, पहले देश है, उसके बाद मजहब है। और हम लोग सरकार से, जो भी यहाँ पदाधिकारी, जो भी नेतागण आएंगे, जी, उनसे हम यही मांग करना चाहेंगे, हम लोग पूरे गांव का लोग, कि उनके नाम से इस ग्राम पंचायत जलाल बसंत में या प्रखंड स्तर पर एक बढ़िया सा अस्पताल बनाया जाए, जी, जो कि उनके नाम से हो, MD इम्तियाज स्वास्थ्य केंद्र के नाम से हो, जी, ताकि बच्चा आजीवन याद करे।
और उनको देख करके, वो नाम सुन करके हर बच्चा को दिल में ये जज्बा रहे कि देश के लिए मेरे गांव का एक मुसलमान हमारे भाई इम्तियाज शहीद हुए थे, हम लोग भी उसके लिए तैयार रहे हमेशा। आपका क्या नाम पड़ेगा? मोइनुद्दीन अंसारी। आपको कब खबर मिली? आपका यही घर है? नहीं, बगल के गांव में घर है मेरा। जी हमको भी कल शाम को खबर मिली, फेसबुक के माध्यम से हमको पता चला, तो हम अपने मित्र को फ़ोन किए। जी पहले तो सत्यता की जानकारी हम लोगों को चाहिए थी कि सही बात है कि गलत बात है। जी। फिर 1-2 घंटे के बाद में हमको पता चली बात यह है कि बात सही है। तो अभी फिर तक उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है। सोशल मीडिया पर जगह जगह लोग खबर फैला रहे हैं कि आज उनका शाम तक पार्थिव शरीर आ गया, लेकिन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या उम्मीद है कब तक उनका कल पार्थिव 10-11 बजे तक, 11 बजे तक, चूँकि दिल्ली से 8:30 बजे की फ़्लाइट है, पटना आने में 1.5 घंटा लग ही जाएगा। फिर जो भी उसका प्रक्रिया होता है वो करने के बाद यहाँ तो पहुँचेगा 10-11 बजे तक। वो देश सेवा में शहीद हो गए, क्या कहना चाहते हैं आप उनके लिए? देखिए, गर्व इस की समय बात है, देश सेवा के जो बात है जी कि कोई भी आदमी जब देश के लिए कुर्बान होता है जी तो उस गांव के लिए, उस प्रखंड के लिए, उस पंचायत के लिए, उस जिला के लिए, उस राज्य के लिए गर्व की बात होती ही है। जी। साथ साथ मायूसी भी सभी लोगों के अंदर है। इसके अलावा मायूसी तो होगा, क्योंकि हम लोगों के किसी का साथ भाई- में रात से हम लोग घर में, इस इलाके में जितने भी बस्ती हैं, घर हैं, इस सब जी। लोग मतलब रात से लगभग कोई खाना मतलब कि नहीं खाया होगा। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अष्टजाम हो रहा था, वहाँ जा कर के हम लोग बंद कराया। 50,000 की लागत से अष्टजाम हो रहा था, लगभग 50,000 का ज़्यादा ही लगा होगा, लेकिन हम लोग जाकर एक बार मना किए कि ये खुशी का माहौल नहीं है, तो उन लोगों ने बंद कर दिया। सभी लोग मतलब कि इनके शोक में हैं अभी तक। जी। सब लोग यही, सुबह से आप अभी आए हैं, लेकिन सुबह से शोक के कितने- साथ साथ गर्व भी है कि देश के गर्व तो है ही है, जी गर्व तो है ही है, गर्व तो हर माने पूरे देश को गर्व है। इस गांव को, नारायणपुर गांव को छोड़िए, पूरे देश को गर्व है कि ये देश के लिए शहीद हुए हैं। जी लेकिन विशेष महसूस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जी। इस गांव के लोग, नारायणपुर, चिंतागंज, मेरे प्रखंड वासी उनका जितने भी हैं, पोस्टिंग कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। जी क्रॉस पोस्टिंग। जी जी जी। देखिए, अभी हम बिहार राज्य के सारण छपरा ज़िले के गरखा जो विधानसभा पड़ता है उसके नारायणपुर गांव में है, जहां मोहम्मद इम्तियाज़ जो शहीद हो गए हैं उनके हम घर के पास हैं। यही उनका घर है और यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है उनके पार्थिव शरीर के देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी आज उनका पार्थिव शरीर नहीं आएगा। उनका जो पार्थिव शरीर है वो कल सुबह लमसम 10 बजे के आसपास तक आएगा। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।